बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, गुज़िश्ता महीने से लेकर इंडियन स्टेट मणिपुर, जो कि इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दरवाज़ा है, असल में मणिपुर के रास्ते ही इंडिया ने आसियान तक पहुंचना था। सिर्फ इंडिया ने नहीं, इंडिया का ये एक प्लान था कि नेपाल और भूटान को भी हम मणिपुर के रास्ते एक्सेस देंगे आसियान तक, और उनके और अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं इस पूरे रीजन के हवाले से उनको अलाइन करेंगे। अब उस मणिपुर के अंदर मार धाड़ और लड़ाई और मार कुटाई शुरू हो गई है पिछले 1 महीने से लेकर। लेकिन अब ये जो मार धाड़ है ना, ये और भी ज़्यादा डेंजरस सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया फेस करने जा रहा है। अच्छा, पिछले कई दिनों से लेके जब से ये वायलेंस वहाँ पर शुरू हुई है, जो कि बेसिकली सिविल वॉर है, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ तब से लेके इस सारी स्टोरी पे मैं बात करता रहा हूँ। और आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है, मैती जिसको कहा जाता है, उनके दरमियान और ट्राइबल्स के दरमियान, ट्राइबल्स में ज़्यादातर कुकी कबाइल हैं, इनके दरमियान लड़ाई चल रही है। और बीजेपी हिंदुत्व का वोट बैंक ले रही होती है वहाँ पर, तो वहाँ इनकी जो सपोर्ट है वो मैती कम्युनिटी के अंदर है, और जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं वो कुकी कम्युनिटी के अंदर है। तो सरकारी सरपरस्ती में पुलिस जिनकी और एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी मदद कर रही है वो मैती कम्युनिटी है। और इस पे कुकीज़ को मजीद गुस्सा चढ़ रहा है कि ये तो पूरी की पूरी स्टेट हमसे लड़ रही है, और इस वजह से वहाँ इंसर्जेंसी बढ़ गई। लेकिन अब वो जो नई डिटेल्स सामने आ रही हैं वो बड़ी परेशान कौन है। एक तो इंडिया ने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, बड़ा जो टॉप ऑफिशियल होता है स्टेट का पुलिस का, उसको रिमूव कर दिया है। उसको इस वजह से रिमूव किया है क्योंकि कुकीज़ ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पुलिस जो है वो सहूलतकार बन गई थी और पुलिस जो है वो मॉब के साथ मिलके हमारी पिटाई कर रही थी। तो इस पे जनाब नोटिस लेते हुए, चूंकि इंसर्जेंसी बढ़ गई है वहाँ पर और मामला बढ़ता जा रहा है, तो कुकीज़ को शांत करने के लिए बीजेपी ने पुलिस का जो टॉप का ऑफिशियल था अपना, उसको हटा दिया है। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है कि मणिपुर टॉप कॉप रिमूव्ड as uneasy calm prevails in violence hit state. IPS officer Rajiv Singh was appointed as Manipur's DGP while incumbent P. Dongal was transferred as officer of special duty of the Home Department amid ethnic tensions in the violence hit state. लेकिन कुकी जो है वो खुश नहीं है इस पे। उनकी जो डिमांड है वो इतने छोटे लेवल की नहीं है। उनकी डिमांड ये है कि ये जो बीजेपी का हिंदुत्ववादी चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है स्टेट के अंदर, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ चीफ मिनिस्टर है, आरएसएस से सारों के डोरे वाबस्ता है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, इनको हटाओ, आप चीफ मिनिस्टर को हटाओ। द वायर ने खबर लगाई आज ही कि मणिपुर calls for CM's resignation grow louder among Kuki MLAs. Naga Council writes to government. Key tribal leaders, including members of the Manipur government's scheduled tribe commission, have called for a Supreme Court monitored special investigation team probe. तो यहाँ पर यह सूरत हाल है कि नागाज और कुकीज़ कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को हटाओ, मैती कम्युनिटी कह रही है कि किसी सूरत हटाने नहीं देंगे, जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है जिनका और जो बीजेपी के वोटर ज़्यादातर हैं, वो कह रहे हैं कि इनको तो हटाने ही नहीं देंगे। लेकिन जो दूसरी साइड है वो कह रही है कि चीफ मिनिस्टर को हटाओ। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कराए कि इनके साथ क्या हुआ है कुकीज़ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो तहकीकात नहीं करवा रही। अमित शाह वहाँ पर आया, इंडियन होम मिनिस्टर, फेल्ड दौरा रहा, किसी किस्म की कोई ब्रेक थ्रू वहाँ पर नहीं हुई। जो कुकी ट्राइब्स को कंसर्न्स थे वही कंसर्न्स अमित शाह के दौरे के बाद भी हैं। लेकिन अमित शाह ने ये ऐलान ज़रूर किया है कि मैं जुडिशल प्रोब करूँगा, अपनी कोई टीम नहीं बनाएंगे, किसी जज को मुकर्रर करते हैं। मेरे ख्याल से ये भी नहीं मानेंगे कुकीज़। उनके बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को बोलें आप पे हमें ट्रस्ट नहीं है। अगर आप किसी जज को भी बिठाएंगे तो उसको भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए। लेकिन जाते जाते धमकी देकर गए अमित शाह, वो जो कुकी ट्राइब्स हैं उनको धमकी देकर गए हैं कि ये जो आपने हथियार लूटे हैं, पुलिस चौकियों पे आपके इंसर्जेंट्स ने हमले करके हथियार वहाँ से भी लूटे, और स्टेट भर में जितने भी वेपन्स की दुकानें थी जहां पर लीगल असलहा बिकता था वो भी आपने लूट लिए हैं। तो ये सारा का सारा वेपन जो है आपको हमें वापस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर लगाई कि सरेंडर आर्म्स और फेस एक्शन, ये धमकी देकर गए हैं अमित शाह इनको, सेपरेटिस्टों को खास तौर पर।
सरेंडर आर्म्स और फेस एक्शन, अमित शाह स्टर्न वार्निंग इन मणिपुर, प्रो पैनल अनाउंस्ड। अच्छा, ये सारी जो न्यूज़ आपको मैंने बताई ये बज़ाहिर आपको बहुत बड़ी लग रही होंगी कि पुलिस वाले और फौजी लड़ रहे हैं कुकी ट्राइब से और मार धाड़ दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा तूफान असल में आने वाला है। अगर मामलात को यहाँ पर कंट्रोल ना किया गया तो एक बहुत बड़ा, यूं समझे कि एक और इससे भी बड़ी वायलेंस जो है वो मणिपुर के अंदर पनप रही है, वो कभी भी अनलीश हो सकती है। इसका डायरेक्ट मलबा जो आकर गिरेगा ये बीजेपी के ऊपर गिरेगा, क्योंकि 2008 में ये हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस वालों ने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पे काबू पाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 60 से ऊपर यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, 60, इसमें से 25 तो इंतहाई खतरनाक थे, जिनके पास मैसिव क्वांटिटी में असला भी था, लोग भी थे लड़ने वाले। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया था कि 2008 में एक एग्रीमेंट किया था इन सेपरेटिस्टों के साथ। उस एग्रीमेंट में यह हुआ कि वो जो 25 टॉप के इंसर्जेंट ग्रुप्स थे ना, उनको इन्होंने ऑफर दी थी कि हम जो है आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर हमले नहीं करेंगे और आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करेंगे। ये इन्होंने SOO नाम का एग्रीमेंट कर दिया था कांग्रेस वालों ने मणिपुर के सेपरेटिस्टों के साथ। अब वो जो 25 इंसर्जेंट्स हैं उसमें से 17 ऐसे हैं जिन्होंने एक मिलकर फ्रंट बनाया हुआ था जिसका नाम था कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और 8 बाकी जो थे उन्होंने मिलकर एक अलग पार्टी बनाई हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। अब ये कांग्रेस वालों को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी ख़त्म कराने के लिए प्रैक्टिकली काम किया और वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए, पीस बहाल करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। लेकिन ये जब से आए हैं बीजेपी वाले, इनको पता भी था कि यहाँ पर शदीद किस्म की फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं इथनिक ग्राउंड्स पे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इथनिक और रिलीजियस कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ पर वोट बैंक के लिए शुरू कर दी और इन्होंने फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया वोट बैंक के लिए। इन्होंने वहां जाते ही मजहब, कम्युनल पॉलिटिक्स वहां पर शुरू की, मैती कम्युनिटी को उभारा, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को उभारा। एज अ रिजल्ट इनको वोट मिलने लगा हिंदू बरादरी की जानिब से, और वो जो नॉन हिंदू बरादरी वहां पर रहती थी वो मार्जिनलाइज्ड होने शुरू हो गए वहां पे। पहले वहां बीजेपी से पहले इस तरह कम्युनल पॉलिटिक्स वहां पर नहीं होती थी। ये जब वहां पर गए, आरएसएस ने अपने पंजे काटना शुरू कर दिए। एक तो खास तौर पर उन्होंने टारगेट किया आसाम को, दूसरे नंबर पर इन्होंने टारगेट किया मणिपुर को, और फिर इन्होंने ये जो बांग्लादेश के साथ लगने वाली त्रिपुरा की रियासत है इनको टारगेट किया। तीनों के अंदर आरएसएस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और उन्होंने बीजेपी के लिए ग्राउंड बनाना शुरू किए। इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। अब हो ये रहा है कि वो जो ग्रुप्स थे जिन्होंने SOO साइन किया हुआ था वो भी बिफर गए हैं, और ऐसे में अमित शाह ने धमकी दे दी है कि वो जो 2008 में एक तरह का सीज फायर का मुआहदा हुआ पड़ा है ना इंसर्जेंट्स के दरमियान और हमारे दरमियान, उसको ख़त्म कर देंगे हम लोग अगर यहाँ पर वायलेंस जो है बंद नहीं होती और अगर आप सीधे नहीं होते। ये गए थे वहाँ मामला ठीक करने अमित शाह, लेकिन धमकियाँ शमकियाँ देकर वापस आ गए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है कि मणिपुर वायलेंस, व्हाट इज SOO पैक्ट, अमित शाह वार्नड ऑफ डिसॉल्विंग, मणिपुर गवर्नमेंट विथड्रू फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट ऑन March 10। अमित शाह टुडे आल्सो वार्नड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पैक्ट इन एनी फर्दर वायलेशन। ये अब मुआहदा जो कि 2008 में हुआ था अगर टूट गया, ऑफिशियली ख़त्म हो गया, तो एक नई वेव आएगी इंसर्जेंसी की, शिद्दत के साथ ये अटैक करेंगे इंडियन फोर्सेस के ऊपर मजीद जो सेपरेटिस्ट वहाँ के हैं, जो कि इतना अरसा चुप रहे, जो कि 25 खास तौर पर जो जमातें वहाँ की खूनख्वार किस्म की सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, इनके भी हाथ खुल जाएंगे। तो यहाँ वायलेंस मजीद बढ़ेगी इसके चलते, और इसका सारा का सारा इसकी जो जिम्मेवारी है वो बीजेपी के ऊपर आएगी, क्योंकि इन्होंने ख़त्म किया। कांग्रेस ने यहाँ पर इंसर्जेंसी ख़त्म कराने के लिए अमली इकदाम किए, इन्होंने अपने वोट बैंक के चलते उस मुआहदे को छेड़ा है असल में, और अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मेरे ख्याल से बहुत बुरे हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। अगर इस चीज़ को मज़ीद बढ़ावा दिया गया तो ये नॉर्थ ईस्ट के पूरे नॉर्थ ईस्ट के पीस के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी।